नमस्कार भाई दोस्तों। कल जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर हुआ था, आज सोशल मीडिया पे पूरा उसका वो चला रखा है, एक टाइप का ट्रेंड चला रखा है। जो सही मायने में जिनका जमीर जिंदा है वो कुलविंदर कौर बहन के साथ हैं, जिनका जमीर मर चुका है और शरीर भटक रहा है वो कंगना रनौत के साथ है। ये सब चला हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस कुलविंदर कौर को। एक चीज़ आपको बहुत बार बार बताई गई है कि ये पंजाब की धरती है और ये याद रखती है हमेशा। हरियाणा शामिल है, संयुक्त पंजाब की धरती है ये, और ये हमेशा याद रखते हैं। एक बात बताओ, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है वो कुलविंदर कौर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर क्या वो भूखी मर जाएगी? उसका जमीर जिंदा है, वो फिर भी कमा के खा लेगी। लेकिन हाँ, ये भूखी मर जाएगी अगर इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो। सब जानते हैं कंगना रनौत से बड़ी ड्रामेबाज इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आए दिन उसको झूठ बोलना, उसको वो बोल रही है कि मेरे को थप्पड़ मारा है। अगर थप्पड़ मारा तो वो निशान दिखाए, उसके चेहरे पर निशान दिखा क्या? लाल नहीं, काला नीला भी नहीं पड़ता, काला पड़ जाता इसका चेहरा अगर एक लग जाता तो। कुलविंदर कौर थी वो, कोई और नहीं थी। इसका चेहरा काला पड़ जाता एक में ही। वो दिखाया क्या? अगर ये इसका सबको पता है, ये पहले से ड्रामेबाजी करती आई है कि ये कोई भी वो सिख दिखाई देता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रामेबाजी की थी सिखों के साथ। अब इसने वहां पे देखा, नाम प्लेट देखी, हाँ कुलविंदर कौर है, इसने जानबूझ कर ड्रामेबाजी की होगी, तो जानबूझ कर ड्रामा कर दिया होगा। और वैसे भी हाथ लगा दिया होगा तो इसने बोला होगा कि मेरे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। यही सब बोला गया है ना, अभद्र व्यवहार का ही तो बोला गया है। या इसने बोला है मेरे को मारा कुटा है, या अगर इसके साथ किया गया है तो निशान दिखाए। भाई कोर्ट में तो सबूत चलते हैं ना, इसको निशान दिखाना चाहिए। उसने क्या बोला? उसने यही तो बात बोली थी इसको। कुलविंदर कौर का बयान ये है कि जब मेरी माँ वहां पे बैठी थी, धरने बैठी थी, तो इसने 100 200 रुपए वाली बोलिया था। और इसने बोलिया था, वो बयान तो जग जाहिर है, सबके सामने है। इसने जो बोलिया था, जो धरने के ऊपर माता बहनें बैठी थी उनके लिए इसने जो बयान दिया था, किसानों के लिए जो इसने बयान दिया था, वो सबके सामने है। जब एक नाचने गाने वाली को सांसद बना सकते हो, क्योंकि जमीर मरा हुआ है, क्या करें, ऐसे कोई सांसद बनाते हैं? एक नाचने गाने वाली को सांसद बना सकते हो तो ऐसी बहन को बना दो ना सांसद, ताकि संसद में ही पता लग जाए। इनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके चुन दो, इससे भी बड़ी इसके सामने खड़ा कर दो, फिर अपने आप जवाब ले लेगी कुलविंदर कौर। अगर इस कुलविंदर कौर के पास भी इसके बराबर की पावर होती तो क्या ये ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करती? कभी नहीं करती, कभी नहीं। और दोबारा फिर बता रहे हैं, अगर ये इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो पहले कंगना को सबूत दिखाना चाहिए, उसको कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा। कोई निशान है? निशान पक्का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अगर लगा होगा तो सबसे पहले तो उसका मेकअप उड़ेगा। 1 क्विंटल 2 क्विंटल तो मेकअप करके चलती हैं ये, इसका मेकअप नहीं मिलेगा। वो आराम से खड़ी होकर पूरा गुस्सा दिखा रही है। नहीं तो फिर इन दोनों को एक रूम में छोड़ दो, फैसला अपने आप कर लेंगे। नहीं तो जो दुनियादारी की बात है ना, वो बात ये है कि जितने भी चाहे संगठन है, किसान संगठन है या कोई भी है, इनका आपस में राजीनामा कराओ। कुलविंदर कौर बहन अपनी नौकरी करेगी और इसको जो ड्रामे करने हैं ड्रामे करेगी, सांसद ही नहीं करेगी। ये खुश हो रहे हैं मंडी के लोग कि भाई हमने उसको, कंगना रनौत को चुन दिया। क्या चुन दिया? ये आएगी क्या तुम्हारे पास? नहीं तो पूछ कर देखो, गुरदासपुर से कभी विनोद खन्ना आया हो या सनी देओल आया हो? तो कभी नहीं आए। विनोद खन्ना चलो थोड़ा बहुत आ भी गया होगा, सनी देओल दिखाई दिया क्या? तो ऐसे ही हैं ये। क्या करते हैं? फिल्म वालों को लेते। ये बताओ एक चीज तो, पहली बात तो बिल्कुल ही जमीर मर गया क्या? नाचने गाने वालों को तुम सांसद बना रहे हो, फिर उम्मीद करते हो कि तुम्हारा भला होगा, संसद के अंदर भला होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब की बार लोगों ने जवाब दिया, ठोक के जवाब दिया, अच्छे वाला दिया है। लेकिन सिर्फ 40%। अगर 60% जवाब दे देते ना तो इनको समझ में आ जाता कि जनता चाहती क्या है। 40% दे गए, त्रिशंकु सरकार बनाकर, मतलब बैसाखी वाली सरकार बनाकर जवाब तो दिया, एक संदेश तो दिया जनता ने। लेकिन वो संदेश जो देना चाहिए था ना, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी चूक रहेगी। वो चूक सबको पता कहाँ पे रही है। गड़बड़ करने में इन लोगों ने भी कमी नहीं छोड़ी। कहीं पे 100 वोटों से जीत रहे, कहीं 200 वोटों से, कहीं 500 वोटों से, कैसे जीत गए? उसका सहारा था जो सबको पता, जिसने वोट कटवाई है। और वो वोट कटवा भी अगर कोई सांसद भी बन गया होगा तो वापिस बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठा होगा। तैयार बैठे हैं कुछ लोग निर्दलीय जीतने के बाद। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये बात समझनी है, जो कुलविंदर कौर के साथ होया है, जो कुलविंदर कौर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कल को किसी सिंह के ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे। कल को फिर ये देखे कि हाँ ये हरियाणा का है, उसके ऊपर इल्जाम लगा देगी। अगर इसकी जगह लड़का होता और ये दूसरा इल्जाम लगा देती तो इसकी सुनवाई होती, क्योंकि ये सांसद है। सांसद है, सुनवाई इसकी होती, दूसरे की सुनवाई नहीं होती। और सबसे ऊपर तो पहले भी बहुत ऐसे कानून थे कि महिलाओं की सुनवाई होती थी, लेकिन अभी आमने सामने महिलाएं महिलाएं हैं। ये इल्जाम दूसरा तो लगा नहीं सकती, तो इसने इल्जाम लगाया कि मेरे साथ भद्र व्यवहार किया है। लोग बोल रहे हैं कि इसको थप्पड़ मारे हैं। निशान दिखाओ भाई कंगना रनौत, निशान दिखा दो चेहरे के ऊपर। कौन सा चेहरा, लाल होया, काला होया, पीला होया, कैसा होया? निशान तो दिखाएगी ना, या ऐसे ही बोल देगी? जैसे अभी एक केस होया था, दिल्ली का केस होया था कि मेरे ये मारा वो मारा, वहां से निकल के बाद में कोर्ट ने औरत की सुनी, क्योंकि सामने एक जेंट था, सामने एक जेंट्स था, इसलिए औरत की सुनी गई।
लेकिन यहाँ पे औरत के सामने औरत है तो कम से कम उसको निशान तो दिखाने पड़ेंगे। अगर कुलविंदर कौर बोल दे तो इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसने पहले गलत बोला मेरे को, और ये बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये गलत बोलती है और हमेशा से बोलती आई है। तो लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अगर उस बहन के साथ कुछ गलत होता है कुलविंदर कौर के साथ, तो लोगों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए। जितना वो पूरी नौकरी नहीं ले सकती ना, इतना उसका के साथ करना चाहिए। उसको बना दो अभी, फिर चुनाव है, चुनाव में उसको सांसद बना दो, सांसद बना दो, ताकि लोगों को पता लग जाए हाँ भाई ये होता है किसी से टकराने का इंजाम। और बताया था ना, बरसों बरस तक याद रखते हैं, भूलते नहीं है। ये याद रखना इस चीज़ को। वहाँ तुम्हारा खाता नहीं खुला, तुम्हारे को तकलीफ वैसी है। सबसे बड़ी तकलीफ इस कंगना को ये मिलेगी क्योंकि बीजेपी का खाता नहीं खुला पंजाब के अंदर, और इसने कोर देखा। हो सकता है वो कोर हरियाणा की हो सकता है वो कोर हिमाचल की हो सकता है कहीं की भी हो सकती है, महाराष्ट्र की हो सकती है, यूपी की हो सकती है। लेकिन इसने तो खाली कोर दिखाई दिया, इसने देख लिया ये पंजाब की होगी, लगा दे इल्जाम। ऐसे नहीं चलता, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। इसको तो खुद को आज़ादी 2014 में मिली है, 10 साल तो इसको आज़ाद हुए, 10 साल ही हुए इसको आज़ाद हुए। कमाल की बात है। ऐसे जिन लोगों को आज़ादी 2014 में मिली है, उन लोगों की बातों पर भरोसा कर रहे हो। 47 की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सिखों का है। फिर उनको बदनाम करने, मैंने बोल लिया था ना, ये बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई भी कमी नहीं। ये नहीं, ये पूरे का पूरा जो इनका तंत्र है ना, वो पूरा का पूरा क्या बोल रहे हैं कल भाई, जो दरबार साहिब में है, संत दयाल सिंह भिंडरावाला खालसा के पोस्टर ले आए गए, वहां पे गुरुद्वारा साहिब भी है संत जी का। जाओ तो सही दरबार साहिब में, तुम्हारे को जाकर पता लगेगा। वहां पे परिक्रमा करके आओ, देख के आओ, उसके अंदर है गुरुद्वारा साहिब, बना रखा है उसके अंदर। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो बदनाम करने से मतलब, स्टूडियो में बैठ के बदनाम करो। अभी लगे हुए हैं, बड़े बड़े संगठन लगे हुए हैं, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया है कुलविंदर कौर को, इसको बर्खास्त करो, इसको ये करो। मतलब ये लोग अपने आप से फैसला कर लेते हैं, इनको जरूरत नहीं है। और ये फैसला कहाँ करते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। और वो आप एक ऊपर बैठे है, उसको तो पता हो सोशल मीडिया देखता है। जैसे गोदी मीडिया रो रही ना कि अब की बार चुनाव यूट्यूबरों ने हरवा दिया। क्यों भाई यूट्यूबरों ने तुम्हारे को क्यों चुनाव हरवा दिया? तुम्हारे लक्षण ऐसे थे कि तुम चुनाव हारे, लक्षण ही ऐसे थे। यूट्यूबरों का क्या योगदान था? कोई योगदान नहीं था ना। लेकिन अपनी आवाज उठा रहे थे और उठाते रहेंगे। सही के साथ खड़े हैं, गलत के खिलाफ खड़े हैं और खड़े होते रहेंगे। सही यहाँ पे कुलविंदर कौर है, ये एक झूठी नाचने गाने वाली और झूठी है। ये हमेशा झूठ बोलती आई है। इसने आज तक कोई सच बोला है? बताओ एक बार। ये बोल रही है भीख में आज़ादी मिली थी, जो शहीद हुए थे उनका अपमान इसने किया। नहीं किया क्या अपमान? ये सवाल कभी किसी ने किए इसके साथ? लेकिन बस मंडी के लोगों को दिखाई देगी, ओहो हो आगे नाचने गाने वाली चुन दो बस इसको। मतलब कि आत्मा तो मर चुकी है, शरीर उन लोगों का भी भटक रहा है। जिसने इसको चुना है उनका पक्का शरीर भटकता मिलेगा। कहाँ भटक रहा है ये भी हमारे को नहीं पता है। लेकिन इस बारे में आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या राय है भाई? अगर ये इस बहन के साथ कुछ करते हैं कुलविंदर कौर के साथ, तो उसको ना निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करो और उसको सांसद चुन दो, सांसद चुन दो। क्योंकि अभी एक ट्रेंड भी चला हुआ ना, निर्दलीय उम्मीदवार चाहिए, एक उम्मीदवार और मिल गया हमारे को, तो जो कि संसद के अंदर भी अच्छा बोलेगा। उम्मीदवार चाहिए थे, उम्मीदवार मिल गया है। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? कौन सही है कौन गलत है? हमारी नजर में सरासर कंगना रनौत गलत है। या तो वो निशान दिखाए चेहरे के ऊपर, अगर एक जटनी का हाथ लग गया है तो भाई देख, जट्टी का हाथ लगा है, निशान नहीं, मतलब इधर का इधर भी हो सकता है, जबाड़ा इधर का इधर हो जाता, अगर लग जाता तो ढंग से। वो झूठ बोल रही है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा, कौन सही कौन गलत। और जो ये ठेकेदार बने घूम रहे हैं ना, बोल रहे हैं इसके साथ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? मैं तो इनको चिंटू मिंटू समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये चिंटू मिंटू ऐसे भटकते रहते हैं। अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।